और आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। हिजबुल्लाह का रॉकेट हमला, इजराइल पर हो रही है बम वर्षा। जम्मू के कठुआ में दूसरा आतंकी भी मुठभेड़ में ढेर, मारे गए दोनों आतंकियों के पाकिस्तानी होने का दावा। कठुआ मुठभेड़ में घायल जवान शहीद, आतंकियों से मुठभेड़ में घायल हुआ था सीआरपीएफ जवान। आतंकियों की फायरिंग में 2 नागरिक घायल, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। कठुआ में मारे गए आतंकी से हथियार बरामद, आतंकी के पास से AK-47 जिंदा कारतूस ग्रेनेड बरामद किए गए। आतंकी के बैग से 1 लाख रुपए भी बरामद हुए। कठुआ हमले में बाल बाल बचे DIG SSP, आतंकियों ने पुलिस के काफिले पर की फायरिंग, पुलिस काफिले पर 12 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई। डोडा में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने की फायरिंग, राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट के 6 जवान घायल हो गए। उधमपुर के बसंतगढ़ में दिखे आतंकियों पर डोडा हमले में शामिल होने का शक, पिछले महीने जारी हुई थी आतंकियों की तस्वीर। जम्मू के ADGP का दावा, सेना और पुलिस ने डोडा के चत्तरगला इलाके में आतंकवादियों को घेरा, मुठभेड़ जारी। रिया से आतंकी हमले में शामिल आतंकी का स्केच जारी, आतंकियों के बारे में जानकारी देने वालों को मिलेगा 20 लाख का इनाम, पुलिस ने फोन नंबर किए जारी। चंद्रबाबू नायडू ने ली आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ, चौथी बार बने CM। केसरपल्ली IT पार्क में हुआ शपथ ग्रहण, PM मोदी, अमित शाह समेत कई नेता और कई हस्तियां शामिल हुई। आंध्र प्रदेश सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में चंद्रबाबू नायडू समेत कैबिनेट में शामिल 25 मंत्री। ओडिशा के नए CM होंगे मोहन चरण मांझी, आज मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। ओडिशा में बनाए गए 2 डेप्यूटी CM KV सिंहदेव और प्रभाती परिदा होंगे डेप्यूटी CM। तीसरे कार्यकाल के पहले विदेश दौरे पर इटली जाएंगे PM मोदी, G7 की बैठक में होंगे शामिल। 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी जाएंगे PM, किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। योग दिवस पर श्रीनगर जा सकते हैं PM मोदी, 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। मोदी 3.0 के मंत्रियों का कार्यभार संभालने का सिलसिला जारी है, आज सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यभार संभाला। केरल में मल्लपुरम की जनसभा में बोले राहुल गांधी, PM वाराणसी में हार के थे करीब, अयोध्या के लोगों ने नफरत और हिंसा को नकारा। चुनाव नतीजों पर एकनाथ शिंदे का बयान, कहा 400 पार के नारे से हुआ नुकसान, संविधान न बदलेंगे, झूठ फैलाया गया। 400 पार वाले नारे पर संजय राउत का बयान, बीजेपी को शिंदे अजित पवार की वजह से नुकसान हुआ, क्या अब बीजेपी कहेगी कि 400 पार का नारा गलत था। 24 जून से शुरू होगा 18वीं लोकसभा का पहला सत्र, 25 जून से 3 जुलाई तक चलेगा संसद का ये विशेष सत्र। हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से रखा जाएगा पक्ष। दिल्ली जल संकट में सुप्रीम कोर्ट में कल फिर होगी सुनवाई, पानी के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, क्या टैंकर माफिया पर एक्शन लिया गया। जल संकट के दौरान दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, ADM SDM करेंगे पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग। पुणे में फिर हिट एंड रन का मामला, हिंजेवाड़ी में कार सवार ने महिला को मारी टक्कर, CCTV फुटेज आया सामने, 23 मई को कार सवार ने मारी थी ये टक्कर। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, नॉर्थ इजराइल पर हिजबुल्लाह का भीषण हमला जारी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। हिजबुल्लाह कमांडर की मौत के बाद ये बड़ा हमला हिजबुल्लाह द्वारा इजराइल पर। इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है इस वक्त, लगातार हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से, 1 2 नहीं 200 रॉकेट हिजबुल्लाह ने दागे हैं। हिजबुल्लाह कमांडर के मारे जाने के बाद इजराइल के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया और इसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से किए गए ये ताबड़तोड़ हमले। गोलान हाइट्स पर भी हिजबुल्लाह ने भीषण हमला किया है। हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट्स पर दागे हैं 50 रॉकेट। IDF के ठिकानों को निशाना बनाकर यह बड़ा हमला किया गया है हिजबुल्लाह द्वारा।
एक और बड़ी खबर जो आ रही है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जो इस वक्त जंग जारी है उससे जुड़ी हुई। हिजबुल्लाह से इजराइल का भीषण बदला जारी है। लेबनान के शिहिन शहर पर हवाई हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान हुआ है। तो लेबनान के शिहिन शहर पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने हमला किया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। तो इस वक्त ये जो वॉर फ्रंट है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच वो एक्टिव दिखाई दे रहा है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ हिजबुल्लाह की तरफ से भी हमले किए गए हैं और इजरायली डिफेंस फोर्स भी निशाना बना रही है हिजबुल्लाह के ठिकानों को। एक और बड़ी खबर ये आ रही है युद्ध के मैदान से कि हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल में भीषण आग लगी है। 8 विमान के जरिए बुझाई जा रही है ये आग। उत्तरी इजराइल में 3 जगह आग लगी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर दागे 200 रॉकेट और इसकी वजह से 8 विमानों का इस्तेमाल लिया जा रहा है। आग को बुझाने के लिए अलग अलग जगह पर आग लगी है। उत्तरी इजराइल में 3 जगह भीषण आग लगी हुई है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो 200 रॉकेट दागे थे उसकी वजह से 3 जगह ये भीषण आग लगी है। हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ गए हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ इसके अलावा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ये जो फ्रंट है वो लगातार एक्टिव रहा है, लेकिन हिजबुल्लाह कमांडर के मारे जाने के बाद बहुत ही अग्रेसिव मोड में इस वक्त हिजबुल्लाह दिखाई दे रहा है। 1-2 नहीं, सीधे 200 रॉकेट दागे गए हैं। क्या ये एस्केलेशन हो रहा है और क्या ज्यादा हिजबुल्लाह की तरफ से अग्रेसिव स्टांस लिया जा रहा है? देखिए, जब से ये अटैक हिजबुल्लाह कमांडर के ऊपर किया गया है या उनके मारे जाने की खबर के बाद, तो इस बात की तवक्को की जा रही थी कि इस तरह का रिटेलिएशन हिजबुल्लाह करेगा और हिजबुल्लाह का जो सीधा शक है वो इजराइल के ऊपर जाता है और इजराइल भी इस हमले की बिल्कुल उम्मीद कर रहा था और उसने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। और जैसा आपने सुमेरा कहा कि भाई इसकी वजह से एस्केलेशन इस एरिया में हो सकती है और बाकी के जो तंजीमें हैं, चाहे वो हमास हो चाहे हूती विद्रोही हो, वो भी इनका साथ देंगे और वो भी इजराइल पे अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मौका वो एनकैश करेंगे और वो जो अपना कमांडर उन्होंने खोया है उसका बदला लेने के लिए भी वो इजराइल पे अटैक करेंगे। तो यकीनन वहाँ टेंशन बढ़ेगी और इजराइल इसके लिए पूरी तरह से तैयार है और हिजबुल्लाह चाहे हमास या और इस तरह की जो तंजीमें हैं वो एक दूसरे की सिनर्जिस्टिक तरीके से मदद करेंगे। जी हाँ, एसबी अस्थाना सर, ये जो हमला किया गया, जो हिजबुल्लाह का कमांडर मारा गया और फिर उसके बाद हिजबुल्लाह की तरफ से हमला किया जा रहा है, इजराइल को दरअसल ये भी है कि इजराइल को मालूम है, इजराइल को पता है कि अगर ये होगा तो इसका फिर रिटेलिएशन इस तरह का आएगा, तो तैयारी है इजराइल की। इजराइल ने किस सोची समझी रणनीति के तहत ये काम किया कि हिजबुल्लाह के उस कमांडर को, क्योंकि शक उसी की तरफ जा रहा है कि इजराइल की तरफ से ये किया गया है, तो क्यों इजराइल की तरफ से एक कदम इस वक्त उठाया गया? इजराइल चाहता है कि एस्केलेशन हो, इजराइल चाहता है कि हिजबुल्लाह पर वो भी और अटैक करे? देखिए, इजराइल और स्पेशली नेतन्याहू चाहते हैं कि लड़ाई और लंबी खींचे और इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अभी ऐसा माना जा रहा है कि अगर लड़ाई रुकती है तो नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में आ जाएगी और एक मोटिवेशन है उनका लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। लेबनान से और जो हिजबुल्लाह से अभी तक जो कुछ भी इनके फायर एक्सचेंजेस हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो ये स्टैंड ऑफ अटैक हुए हैं। उधर से रॉकेट आ रहे हैं, इधर से एयर स्ट्राइक्स जा रही हैं। ग्राउंड एक्शन या ग्राउंड लड़ाई नहीं हुई है। मैं दर्शकों के लिए बता दूं कि हिजबुल्लाह की ताकत हमस से तकरीबन 8-10 गुना ज़्यादा है और हिजबुल्लाह के पास में जो साजो सामान है लड़ाई का वो भी बहुत ज़्यादा है और इजराइल ने भी कुछ इस तरीके से अभी तक कोशिश की है और हिजबुल्लाह भी अपने आप को डायरेक्ट जमीनी लड़ाई से अपने आप को बचाया है उसने और अभी तक उसने जमीनी लड़ाई शुरू नहीं की है। तो कह सकते हैं कीपिंग द पॉट बॉइलिंग, लेकिन उससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मतलब वो एक कोशिश है कि ये चलता रहे, ये टुक टुक, आप उधर से हमला करें, हम इधर से जवाब दें, लेकिन एक बहुत ही अग्रेसिव हमला हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया। एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। हिजबुल्लाह कमांडर के मारे जाने का बदला लिया जा रहा है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर जवाबी हमला भी
भी जारी है। अबू तालेब की मौत से भड़का हुआ है हिजबुल्लाह। तो अबू तालेब की मौत के बाद हिजबुल्लाह भड़का हुआ है। हिजबुल्लाह का आरोप है कि इजराइल की तरफ से ये किया गया है कि उनके कमांडर को मारा गया और इस वजह से हिजबुल्लाह ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, लेकिन बहुत ही अग्रेसिव रूप में इस वक्त दिखाई दे रहा है हिजबुल्लाह। एक दो नहीं, यानी एक गोली के जवाब में 200 रॉकेट दाग दिए गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा और इस वजह से हम देख रहे हैं कि इजराइल में, उत्तरी इजराइल में आग भी लगी है 1 2 3 जगह पर और उसकी वजह से वहां नुकसान हुआ है। तो हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले से पूरा इजराइल दहल उठा है। हिजबुल्लाह ने अपने बड़े कमांडर का बदला लिया है। इजरायली एयर स्ट्राइक में अबू तालेब मारा गया था। गाजा युद्ध के बाद से हमास का साथ दे रहा था तालेब लगातार। हिजबुल्लाह की रडवान फोर्स में तैनात था तालेब। आपको बता दें कि क्यों अहमियत रखता है हिजबुल्लाह का ये कमांडर। जवाद अल तावाल को निकनेम दिया गया था अबू तालेब का। अबू तालेब ने इजराइल पर कई रॉकेट हमले किए और अब अबू तालेब के मारे जाने के बाद हिजबुल्लाह 200 रॉकेट हमले कर चुका है इजराइल पर। अब आपको इस विध्वंसक हमले से जुड़ी 4 तस्वीरें भी दिखाते हैं। हिजबुल्लाह के कमांडर की मौत के बाद लेबनान से इजराइल पर भीषण हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 200 रॉकेट दागे हैं। पूरे इजराइल पर एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं। एक और जानकारी ये कि इजराइल में दरअसल 5 जगह हिजबुल्लाह का हमला हुआ। आईडीएफ के बेस को चुन चुनकर बनाया गया निशाना। मेरोन, आमेद और अल रमथा बेस पर हमला किया गया। तो ये खास निशाने पर जगहें थी इजरायली डिफेंस फोर्स के। ये बेस, इनको चुन चुनकर निशाना बनाया गया हिजबुल्लाह द्वारा, जिसमें खास तौर पर मेरोन, आमेद और अल रमथा बेस को हमला किया गया। लेकिन इजराइल में कहां कहां हमले हुए हैं, हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है उसकी वजह से किन इलाकों में हमले किए गए वो बताते हैं आपको। एयरबेस को खासतौर पर निशाना बनाया गया, मेरोन एयरबेस। इसके अलावा अमेद कैंप, रूसे अल कर्म बेस, अल रहाब बेस और अल रमथा बेस, ये वो खास जगहें थी इजराइल में जिन्हें निशाना बनाया गया। इजराइल पर प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल के सबसे व्यस्त पोर्ट हाइफा पर मिसाइल हमले करके कई जहाज नष्ट कर दिए हैं। इन हमलों के बाद इजराइल और लेबनान की सीधी जंग शुरू हो चुकी है। जो अब तक नहीं हुआ था वो हो गया है। लेबनान से हिजबुल्लाह प्रॉक्सी संगठन की मिसाइलों ने इजराइल के आयरन डोम और एरो जैसे कवच को भेदते हुए हाइफा पोर्ट पर विनाश मचा दिया है। ये तस्वीरें इजराइल के हाइफा पोर्ट की हैं। हाइफा पोर्ट पर हिजबुल्लाह ने बैलिस्टिक और एंटी शिप मिसाइलों से हमले किए। इस हमले में पोर्ट पर खड़े इजराइल के कई मालवाहक जहाज धधकने लगे। हिजबुल्लाह के हमले के बाद एक और जहाज की तस्वीरें आई जिसके कंट्रोल कैबिन से धुआं निकलता नजर आया। हाइफा पोर्ट से इजराइल का माल आयात निर्यात होता है, यानी ये पोर्ट उसके कारोबार का सबसे बड़ा हब है। मिसाइल हमलों के बाद हाइफा पोर्ट पर नेवल फायर ब्रिगेड ने मोर्चा संभाला और जहाजों में लगी आग बुझाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इजराइल को हिजबुल्लाह ने यही इकलौता झटका नहीं दिया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम वर्षा के लिए भेजा गया एक हर्मीज 900 अटैक ड्रोन भी हिजबुल्लाह ने धराशायी कर दिया। हिजबुल्लाह ने हर्मीज ड्रोन पर सरफेस टू एयर मिसाइल से हमला किया। मिसाइल का निशाना सटीक लगा और करोड़ों का इजरायली ड्रोन आसमान से धधकता हुआ जमीन की तरफ गोता लगाने लगा। हिजबुल्लाह रॉकेट ब्रिगेड ने मेस्कफ हम के बेत हिलेल और जरियत बैरक में इजरायली सैन्य ठिकानों पर रॉकेट बरसाए।
हिजबुल्लाह ने इजराइल को एक ही दिन में कई बड़े जख्म दिए हैं। हाइफा पोर्ट पर इजराइल के 3 से ज्यादा मालवाहक जहाज नष्ट हुए हैं। इसके अलावा हाइफा पोर्ट के वेयरहाउस में भी भीषण आग लगने की रिपोर्ट है। इजराइल के बेत हिलेल और जरियत बैरक में भी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हुए हैं। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के 15 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा कई इजरायली नागरिकों के घायल होने की खबर है। इसके साथ ही एक हर्मीज 900 ड्रोन हिज्ब के हमले में राख हो गया। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल ने भी लेबनान पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने लेबनान के पूर्वोत्तर में हरमेल क्षेत्र पर बमबारी की। इजरायली बमबारी से हरमेल का बड़ा इलाका आग की लपटों से घिर गया। इजराइल ने कहा है कि हरमेल क्षेत्र में बमबारी से हिजबुल्लाह के सैन्य उपकरण, सैन्य वाहन और मिसाइल गोदाम नष्ट हुए हैं। इजराइल के बीच जंग की शुरुआत हो चुकी है। गाजा की जंग इजराइल के लिए घनघोर संकट बनती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके साथ हम बात करें कि किस तरह से लगातार हमले किए जा रहे हैं और इसकी वजह से, इन हमलों की वजह से इजराइल में दहशत दिखाई दे रही है। लगातार हिजबुल्लाह हमले कर रहा है और इसकी वजह से दहशत दिखाई दे रही है। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं जिनके साथ हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन IDF के हमले में हमास के हथियार डिपो तबाह हुए हैं। लगातार हथियार डिपो पर हमला किया जा रहा है। हमारे साथ SB अस्थाना जी मौजूद हैं। SB अस्थाना जी, ये जो हमले हुए हैं उसमें बहुत टारगेटेड अटैक हिजबुल्लाह ने किया है। बहुत नुकसान भले ही ना हो इजराइल को, लेकिन इजराइल को जब ये प्रॉक्सी एक साथ मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड अटैक करते हैं, एक तरफ से हिजबुल्लाह का अटैक होता है और फिर दूसरी तरफ से भी हमले शुरू हो जाते हैं, ये इजराइल को कितना नुकसान पहुंचाता है? काफी नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि जो अभी हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, आपने बिल्कुल सही कहा, टारगेटेड अटैक किया है। अभी आप हाइफा फोर्ट को ले लीजिए, नुकसान चाहे कितना भी हुआ हो वहां पर, लेकिन अगर एक बार दहशत हो जाती है तो इजराइल का जितना भी आने जाने का जो ट्रेड है वो एक तरीके से काफी हद तक सफर करेगा और वहां पे रुक जाएगा ट्रेड। लोग डरेंगे वहां पर अपना जहाज भेजने से। उसी मुताबिक बाकी जो टारगेटेड अटैक हैं, और दूसरी चीज ये है कि जैसे कि आपने बताया कि रॉकेट्स इतने ज्यादा मारे हैं, वो एक जरूरत है, क्योंकि जो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो कुछ अगर छोटे कम रॉकेट मारे जाएं तो वो उनको कंट्रोल कर सकता है। उसके पास उनको डाइवर्ट करने की भी ताकत है और उनको बर्बाद करने की भी ताकत है। यानी एक रणनीति के तहत 200 रॉकेट दागे गए ताकि जो आयरन डोम सिस्टम है उसके पार जाकर कुछ हमले हो सके इजराइल की धरती पर, और वो फिर हमें दिखाई भी दिया। एक और बड़ी खबर बता देते हैं, राफा में अभी IDF ने बड़ा हमला किया है। हमास के ठिकानों पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने स्ट्राइक की है। IDF के हमले में हमास के हथियार डिपो तबाह कर दिए गए हैं। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, राफा में भी इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा हमला किया और देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं किस तरह से हथियार डिपो को तबाह किया गया है इजरायली डिफेंस फोर्स के हमले में। तो एक तरफ हमास पर हमले जारी हैं, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर बड़े हमले हो रहे हैं। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था, उनकी जान पर इस वक्त बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। हमास के लड़ाके उनकी हत्या कर सकते हैं। हमास की लीडरशिप ने अपने लड़ाकों को ऐसा करने का आदेश दे दिया है। सवाल यही है कि आखिर हमास ने इतना खतरनाक फैसला क्यों किया? उससे बड़ा सवाल यह है कि हमास अगर बंधकों को मारता है तो इसका परिणाम क्या होगा? गाजा में इजरायली सेना भीषण तबाही मचा रही है। उत्तर से लेकर दक्षिण और सेंट्रल गाजा तक विनाश का भयावह दौर जारी है। इजराइल की बमबारी में न सिर्फ इमारतें ध्वस्त हो रही हैं, बल्कि बड़े पैमाने पर नरसंहार हो रहा है।
इन सबके बीच हमास ने अपने लड़ाकों को जो आदेश दिया है, उससे बंधकों की जान पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। हमास ने लड़ाकों से कह दिया है कि अगर इजरायली सेना बंधकों को छुड़ाने आए तो बंधकों को जान से मार दे, यानी उनका खात्मा कर दे। हमास के इसी आदेश के बाद से बंधकों के जीवन पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ये खतरनाक फैसला तब किया जब 8 जून को आईडीएफ ने हमास के एक ठिकाने पर भीषण हमला कर 4 बंधकों को रिहा करा लिया। इजराइल की इस सफलता से हमास इतना बौखला गया है कि अब उसने बंधकों को खत्म करने का फरमान जारी कर दिया है। हमास के इस आदेश के बाद जंग और भड़क गई। आईडीएफ की बमबारी तेज हो गई है। इजरायली सेना गाजा में जिस तरह से ऑल राउंड अटैक कर रही है, उससे गाजा में त्राहिमाम मचा हुआ है। विध्वंस की ये आग तब और भड़क गई जब युद्ध विराम की उम्मीद खत्म हो गई। इजराइल और हमास में शांति वार्ता करवाने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंचे, लेकिन हमास ने शांति वार्ता को सिरे से खारिज कर दिया है। हमास बातचीत के लिए तैयार नहीं है और इस तरह से न सिर्फ सीज फायर की उम्मीद खत्म हो गई है, बल्कि बंधकों की रिहाई की कोशिश पर भी ब्रेक लग गया है। लिहाजा अब इजरायली सेना हमास को खत्म करने वाला सैन्य अभियान चला रही है। युद्ध रुक नहीं रहा है, बंधक रिहा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में नेतन्याहू के खिलाफ ग्लोबल आक्रोश भड़कता जा रहा है। इजराइल से लेकर कई देशों तक नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। तेल अवीव में जिस तरह से विद्रोह हो रहा है, वो इस बात का प्रमाण है कि इजराइल की जनता ही नेतन्याहू और उनकी सरकार का बैकअप करा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इसी पर और ज़्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद दत्ता जी, जो इजराइल हमले कर रहा है वो हमास पर भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, वो हिजबुल्लाह के कमांडर का भी खात्मा करता है और वहाँ पर भी जवाबी हमले करता है। यानी इजराइल भी इस पूरे जो प्लान है उसके लिए तैयार है और एक प्लान के तहत आगे बढ़ रहा है। तो इजराइल का प्लान क्या है, वो अगर हम हमारे दर्शकों को बताएं कि दरअसल हमास पर हम देख रहे हैं कि किस तरह के ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। हमास भी रिटालिएट करेगा, हिजबुल्लाह भी रिटालिएट कर रहा है। इजराइल का प्लान क्या है? देखिए, इजराइल अगर आप तारीख में जाएं या इतिहास में जाएं तो जब 1948 में ये देश वजूद में आया तो उस समय भी आपने देखा होगा कि करीब 6 देशों ने इसके ऊपर अटैक किया। तो इजराइल की जो वो कहते हैं ना कि जो उसकी बैटल इनॉकुलेशन हुई है वो ऐसी परिस्थितियों में की गई है और उसे ये तवक्को थी, उसको ये उम्मीद थी कि भाई हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, ये सारे जितनी इस तरह की तंजीमें होती हैं वो ऑर्गेनिकली इन्वॉल्व होती हैं। हिजबुल्लाह ने जिस तरह का अटैक किया है, उन्होंने करीब इतने रॉकेट दागे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इजराइल का जो आयरन डोम सिस्टम है वो ज़्यादातर जो रॉकेट्स हैं उनको नाकामयाब कर देगा। तो इसलिए उन्होंने जो बैटरी ऑफ जो पूरा बराज फायर किया है उससे इजराइल में जो थोड़ी कंफ्यूजन की स्टेट आई है, लेकिन इजराइल मेंटली इसके लिए प्रिपेयर्ड था। इजराइल 360 डिग्री उसके जो अपने डिफेंसेस हैं वो तैयार हैं। इजराइल का जो ऑफेंसिव कंटेंट है, बिकॉज वो भी आप देखिए बिल्कुल 360 डिग्री पे बिल्कुल तैयार और तैनात है। आप देखिए राफा में भी वो अटैक कर रहा है, हाइफा में भी उसने अटैक किया है, मेरोन जो उनका एयरबेस था, क्योंकि पूरा नॉर्थ इजराइल वो कवर करता है और वहाँ उसके सर्विलेंस एलिमेंट और उसके बाकी एयर कंट्रोल एलिमेंट्स वहाँ पर हैं। तो इजराइल नहीं चाहेगा कि साहब उसकी जितनी भी मतलब जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं खासकर नॉर्दर्न इजराइल में वो कोई कॉम्प्रोमाइज हो। लेकिन विनोद दत्ता जी, लगातार ये बात पहले भी जब शुरू हुआ ये पूरा युद्ध, उस वक्त भी चर्चा थी कि पोस्ट वॉर प्लान क्या होगा, यानी ये कहीं तो जाकर इसमें एक बैलेंस आएगा या उसके आगे का प्लान क्या है इजराइल का, वो क्या आपको लगता है अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है? पोस्ट वॉर ये इसके बाद की अगली स्टेज क्या होगी? ये ऐसे चल रहा है, यही चलता रहेगा? देखिए, जनरल अस्थाना साहब ने बड़ा विस्तार से ये बताया और वो एक अथॉरिटी है इन सब्जेक्ट्स पे। उन्होंने बिल्कुल सही कहा था कि साहब नेतन्याहू साहब नहीं चाहते कि साहब ये युद्ध विराम जल्दी हो, क्योंकि वहाँ का जो आवाम है उनके खिलाफ है
और आपने देखा होगा जब कोई नेशन लड़ाई में रहता है तो वहाँ जिस तरह की जिंगोइज्म, जिस तरह से मतलब पूरा नेशन खड़ा हो जाता है नेशनलिज्म के लिए। ठीक है सर, तो राजनीतिक तौर पर उन्हें सूट करता है और इस वजह से वो चाहते हैं कि ये इस तरह के हालात बने रहें, तनाव बना रहे, लेकिन आखिर कब तक, क्या ये और ज्यादा एस्केलेशन की तरफ आगे बढ़ रहा है?